मॉर्निंग तो बहुत सुबह हो गई थी। बहुत अच्छे से अपनी मांग भर ले यानी। हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका अपने चैनल में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी अपने घर पे मस्त हैं। मैं भी अच्छी हूँ और अपने घर पे मस्त हूँ। और यहाँ पे आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरा अपना योगा से। सुबह मैं क्लीनिंग और वॉक करके यानी आने के बाद अपना चेंज किया और फिर अपना बैठ गई थी मैं योगा में, क्योंकि सुबह ना इतनी गर्मी लग रही थी आज, और इतना नहा जाते हैं पसीने में, 4-5 राउंड लेते हैं और उसी में ना इतने भीग जाते हैं पसीने में बहुत ज़्यादा। आने के बाद ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि उन्हीं कपड़ों को बैठ के आप ना कुछ भी कर लो। मैं तो तुरंत आके चेंज कर लेती हूँ। मुझे इतनी ज़्यादा यानी बहुत इचिंग सी होने लग गई अजीब सा ही। और ना एक कहते हैं ना सुबह के मॉर्निंग में उठ के ना कुछ अलग ही यानी शरीर के अंदर एक एक्टिव वो हो जाती है। तो मेरे में तो बहुत ज़्यादा एक्टिव वो हो रही हैं आजकल। और मैंने आज अपनी एक्सरसाइज में ना ये भी ऐड की है। इससे बताया कि पैरों के जो ना वो मेरे है बहुत यानी पैर बहुत ही हेल्दी हैं। तो कोशिश ये रहती है कुछ ना कुछ वेट कमी हो जाए कहीं से ना कहीं से। वैसे तो मैं ज़्यादा अपना बॉडी को वो नहीं देती हूँ, पेनफुल नहीं करती हूँ, तो इसलिए रिलैक्स काम करती हूँ। उसके बाद ना मैं अपना एक्सरसाइज करके और नहा ली थी और फिर चल दी थी अपने किचन की ओर को। तो आ जाते हैं अपने किचन में। सुबह की गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। तो बहुत सुबह हो गई थी। अब किचन में मैंने दूध रख दिया है और इधर मैं कर रही हूँ छोले। तो इन्हें वॉश करके रख देती हूँ पहले जल्दी से उबलने के लिए। और यहाँ पे ना आज बना रही हूँ मैं छोले। तो छोलों को मैंने बहुत अच्छे से 3-4 बार वॉश कर लिया था। और ये दूध का पानी था जो भाई मैंने ना इसी में यूज़ कर लिया था, क्योंकि दूध का ही पानी था तो मैंने इसलिए यही यूज़ कर लिया था। और यहाँ मैं ये आपको आंवला दिखा रही हूँ। आंवला डाल लेते ना तो इससे बहुत अच्छा कलर हो जाता है। छोले ना एकदम बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे शो ढाबों वगैरह पे बनते हैं या उसमें बनते हैं, यानी बाहर आप ठेलियों पे देखते हो ना काले काले से इस तरह के। और यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। तो मैंने ना आंवले को थोड़ा सा कूट के डाल दिया था, इससे ना इसमें ना बहुत अच्छा कलर आ जाता है छोलों में। बहुत से तो ना ऐसे करते हैं, क्या कहते हैं, जो चाय की पत्ती है उसे कपड़े में बांध के डाल देते हैं, या फिर इस तरीके से भी कर लेते हैं। पहले हम चाय की पत्ती डालते थे, लेकिन अब ना हमारे पास ना आंवले रखे हुए हैं तो मैंने आंवले डाल देते। तो मैं बता दूं, आज था एकादशी का पारायण का दिन, यानी द्वादशी में इसका पारायण करते हैं। तो यहाँ पे मैं उसी का भोजन बना रही थी। तो एक तरफ मैंने चावलों को यानी निकाल लिया था, दूसरी यानी एक तरफ दूध रख दिया था और एक तरफ छोले उबलने के लिए। इधर बाहर आके मैं फिर उसके बाद अपने चावल क्लीन करने लगी थी, क्योंकि ऐसा होता ना अंदर की तरफ ना दिखाई नहीं देता। अगर हल्का छोटा मोटा या कुछ भी इसके अंदर मिट्टी का या कैसे भी कंकड़ वगैरह होती है वो दिखाई नहीं देती। तो मैं इसलिए बाहर आ गई थी और बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया था। नहीं तो फिर ना ऐसे होता है जब सफ़ेद चावल बनाते ना, अगर हल्की सी भी कंकड़ वगैरह आ जाती है ना तो फिर बहुत गंदे लगते हैं। तो यहाँ पे चावलों को क्लीन करने के बाद आ गई थी मैं किचन में वापस। और यहाँ पे इन्हें मैं बहुत अच्छे से ना वॉश कर लूँगी, क्योंकि इनको जितना अच्छे से वॉश करके रखती हैं ना उतना सही रहता है। क्योंकि हल्के हल्के ना चावलों के अंदर ना जो चावलों की भूसी है ना वो रहती है, तो वो ना वो भी अगर मुंह में आते हैं ना वो जब भी बहुत गंदे लगते हैं, क्योंकि उससे ना फिर मुंह ऐसा हो जाता है कि टेस्ट नहीं आता, कहने का मतलब चावलों में बिल्कुल भी। यहाँ पे मैंने तीनों गैस ऑन कर दी थी। तो तीसरी गैस पे रख दूँगी मैं भाई पानी गर्म करने के लिए, क्योंकि चावलों को डालूँगी मैं इसी पानी में। तो यहाँ पे एक तरफ मैंने रख दिया था पानी भी उबलने के लिए। इतने मेरा पानी गर्म होगा। इतने बेटा ले आया था एप्पल और क्या कहते हैं बनाना। तो बेटा ना यहाँ पे ना फल ले आया था, तो अब मैं पहले ना इनको वॉश करके रख दूँगी। तो यहाँ पे वो पूछ रहा था कि मम्मा कुछ और भी लेके आना है क्या? मैंने कहा नहीं बेटा, बस यही काफ़ी है। उसके बाद चावलों को अच्छे से वॉश करके डाल दिया था मैंने भिगोने में। तो यहाँ पे चावल भी बन के तैयार हो जाएंगे इतने। तो ये है सुबह के टाइम ना जो द्वादशी में भोग लगता है। मैंने अक्सर बताया अपने उसमें पारायण के दिन कि हम ना चावल का या खिचड़ी का इन्हीं चीज़ों का भोग लगाते हैं।
तो यहाँ पे पहले सबसे पहले मैं रखूँगी इन फल को वॉश करके, नहीं तो बच्चे ना ऐसा उठ गए हैं तो वो ना बनाना खाते हैं, उनको पसंद है, तो वो अगर ऐसे ही खा लेंगे ना तो फिर हस्बैंड जी या कोई भी देख लेगा तो बहुत कुछ शक करेगा कि भाई फल वगैरह वॉश नहीं करें और इन्होंने ऐसे ही हाथ में लेके खा लिए। तो ये हम सबसे पहले करते हैं, अगर फल वगैरह कुछ भी लेते ना तो हम सबसे पहले इनको वॉश करके तब रख देते, क्योंकि बच्चे ना नहीं वॉश करते, वो डायरेक्ट ऐसे ही खा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने सेब को और संतरे भी लिए थे इन हस्बैंड जी ने, आज उनका मन था कि संतरे, और संतरे ना मुझे तो भाई बिल्कुल भी यानी टेस्ट नहीं लगा कि इनमें ज़रा सा भी टेस्ट आया हो। नहीं, कहने का मतलब ये है कि संतरों में ना तो मीठे ही और ना ही खट्टे हैं, बिल्कुल फीके लग रहे थे, एकदम बिल्कुल बेकार बकवास लग रहे थे कहने का मतलब। क्योंकि पैसे डले हैं तो खाने भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई बहुत महंगे दिए थे उसने। उसके बाद मैं किचन में अपना लगी थी आटा लगाने के लिए, क्योंकि पहले तो गौ माता की रोटी निकालनी है मुझे, तो यहाँ पे मैं उसी के लिए एक तरफ होके आटा लगा रही थी। और इधर यानी छोले भी उबल गए थे बहुत अच्छे से, मैंने भी बंद करके छोड़ दिए थे, नहीं तो फिर ना ठंडे हो जाते तो थोड़े से टाइट हो जाते हैं। तो मैं ये सोच रही पहले गौ माता की रोटी बना देती हूँ, उसके बाद ही यानी सब्ज़ी को फ्राई करूँगी। तो मैंने यहाँ तवे को अच्छे से वॉश कर लिया था और फिर बनानी स्टार्ट कर दी थी चपातियाँ। तो पहले गौ माता की चपाती बनाऊंगी, और दूध भी यानी काफ़ी हो गया था अच्छे खासा, उसे मैंने उतार के साइड में रख दिया था। और एक तरफ यानी जो राइस भी हैं वो लगभग बन गए थे। मैं बस ये सोच रही कि पहले मैं रोटियों को कर देती हूँ, तब उनके बाद ही से पसाऊँगी। तो यहाँ पे आज ना पापा जी एकदम डर गए थे, क्योंकि आपको पता है ना चावलों को जब उफान लेता है तो बिल्कुल वाइट रहता है। पापा ने सोचा दूध निकल गया, पापा बहुत तेज चिल्लाए दूध निकल गया, दूध निकल गया। पापा ने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया कि वो दूध नहीं निकला है, वो यानी चावल है। फिर हस्बैंड जी भी भगे उस घर से, तो सब एकदम से ऐसे हो गए, क्योंकि मैं थी मंदिर में उस टाइम पे, जिस टाइम ये उफान लिया होगा चावल का। मैं अपने यानी मंदिर को क्लीन कर रही थी, यानी पोछा लगा रही थी, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे पापा कह रहे ये तो चावल है। जब हस्बैंड जी ने बोला ना पापा ये तो चावल है, मैंने कहा पापा, फिर बता रहे, कह रहे पता ऐसे ऐसे हो गया। मैंने कहा बताओ, मैं नहीं पापा मैं तो चावल रख के गई थी, दूध तो मैं पहले ही गर्म करके उतार के तब ही गई थी किचन से बाहर, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि जब मैंने बताया ना कि जब 2 मिनट को भी जाऊँ तभी निकलता है। तो आज पापा ये कन्फ्यूज में रह गए कि शायद दूध निकल गया। उसके बाद यहाँ पे भाई मैंने फिर अपनी सब्ज़ी यानी छोले फ्राई करने के लिए रख दिए थे। तो यहाँ पे देखो कलर अभी थोड़ा लाइट लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो होगा ना बिल्कुल काले हो जाएंगे, जो पानी है बिल्कुल काला हो जाएगा। और ये राइस भी बन के तैयार हो गए थे। तो यहाँ मैं सबसे पहले इन्हें पसा देती हूँ, तब अपने यानी छोलों में छोंक लगाऊंगी। तो पानी को मैं काट देती हूँ, काफ़ी पानी रखती हूँ ताकि ना सारा मांड का जो पानी है, क्योंकि जो इसमें क्या कहते हैं ना जो फैट होता है वो इस मांड में ही होता है, वो निकाल दो ना फिर इतने फैटी नहीं रहते और अच्छे रहते हैं। मांड निकाल के ही बनाने चाहिए हमेशा। और यहाँ पे देखो मैंने टमाटर डाल के और सारे मिर्च मसालों को डाल दिया था। अब इसे ना बहुत अच्छे से भून के ना मैंने थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर दिया था, क्योंकि छोले उबलते उबलते ना बहुत कम पानी हो गया था। तो इसलिए मैंने इसमें 1 कटोरी और पानी ऐड कर दिया था, जिससे कि छोले कम ना पड़े। और अभी थोड़ा सा मैं उन्हें भी खदकाऊंगी डाल के इसके अंदर, तो फिर ये रहता है फिर सही रहेंगे। और यहाँ पे आज मैं एक गलती कर, देखो अब आप रंग देख सकते हो गए ना काले, काफ़ी काले हो जाते हैं। आज मैंने इनमें एक भी आलू नहीं डाला था, और थोड़ा सा आलू डल जाता ना एक आलू तो और भी यानी थोड़ा सा टाइट सी वो हो जाते, क्योंकि राइस के साथ बनाते हैं ना तो थोड़ा सा ना टाइट वही अच्छा लगता है। वैसे मैंने काफ़ी इन्हें ना फोड़ भी लिया था छोलों को, लेकिन फिर भी सभी ने ना बहुत तारीफ़ करी कि बहुत टेस्टी लग रहे थे। और मैंने ना बहुत अच्छे से रझाया था, बहुत ही कलर देख सकते हो आप कितना अच्छा लग रहा था, और खाने में भी ना सभी को बहुत टेस्टी लगे। ये देख लो बच्चे इतनी तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा। वो जब अच्छा होता ना खाने जब भी करते हैं, बाकी वो मुंह पे कह देते जब उन्हें अच्छा नहीं लगता। उसके बाद हम आ गए थे मंदिर में। यहाँ पे मैंने भगवान जी को लगाया भोग, और उसके बाद मैंने और पतिदेव जी ने पूजा की। और भाई हम ना अगर श्राद्ध में घंटी नहीं बजाते, दिया बेशक जलाते लेकिन घंटी नहीं बजाते हैं। और इस बार ही हम पूजा कर रहे हैं। मैं आपको अगर हकीकत बताऊं, हम पहले ना पूजा नहीं करते थे श्राद्ध में। उसके बाद मैं चली गई थी गौ माता को खाना देने के लिए, क्योंकि हस्बैंड जी बच्चों को देख रहे थे। वो ना बच्चे कुछ कह रहे थे उनसे अपने टीवी वगैरह के लिए, तो वो उन्हें करने लगे थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं गौ माता को खाना दे आती हूँ, आप पहले उन्हें देख लो। और यहाँ पे ऐसे हुआ कि ना फ़ोन चालू ही छोड़ गई थी मैं, और हस्बैंड जी ने फिर बंद करा कि इतनी देर तक चल रहा है, और आके फिर अपना
सारा किचन क्लीन किया, क्योंकि खाने में जब कोई खाएगा तब बना दूँगी मैं चपाती। बाकी राइस बन गया है। और यहाँ आज बेटे ना उठते ही मुझसे ये पूछा, मम्मा आज हॉलीडे है? तो मैंने जैसे उसका यस कहा ना, उसका नाचना शुरू हो गया। उन्हें फ़ोन देख लिया ना, वो एकदम चुप खड़ा हो गया, नहीं तो इतना खुश हो गया था, वाह वाह ऐसे करके। उठा सबसे लेट था और बस उठते ही सबसे पहले यही क्वेश्चन था उसका, मम्मा आज हॉलीडे है? और जैसे ही पता चली ना, बहुत मस्ती काटा था। उसके बाद मैंने अपने बेड को क्लीन करा बहुत अच्छे से, और फिर उसके बाद मैं वापस से आ गई थी भाई किचन में। टाइम भी पता नहीं मुझे, तो मैंने टाइम भी नहीं देखा था क्या हो गया था, क्योंकि काम करने में ना टाइम देखने का टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी। जब काम करते ना फिर अपने काम का ही रहता है कि काम कर लो। उसके बाद मैंने किचन में आके बर्तन क्लीन कर दिए थे, जो भी बर्तन हुए थे, और फिर खाया खाना और फास्ट खोला था अपना। और आज मैंने दीदी को बुलाया था हेयर मसाज करने के लिए, क्योंकि मेरे सिर में ना काफ़ी टाइम से ना पेन चल रहा है। तो इस वजह से मैंने आज सोचा था कि आज हॉलीडे है बच्चों का भी, तो आज मैं भी रेस्ट ले लूँ और थोड़ा सा टाइम अपने आप को दे दूँ। तो मैंने उनको बुला लिया था इस वजह से कि आप आ जाना, मेरे सिर में ना मालिश कर देना। पता नहीं क्यों मेरे को ना हमेशा ना आधे सिर में पेन रहता है, जिस कारण ना मेरा बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। क्योंकि पूरे सिर में पेन होता है ना, उसकी अलग बात होती है, लेकिन जब आधे में होता है ना बहुत दिक्कत होती है। और यहाँ पे ना मैं उनसे छठ के बारे में पूछ रही थी कि इस टाइम ना इंस्टा पे यूट्यूब पे बस छठ पूजा की वो चल रही हैं, शॉर्ट्स वगैरह चल रहे हैं, वीडियो चल रही हैं, और इतना अच्छा लग रहा है। और जब भी ना छठ पूजा के बारे में कुछ भी चलता है ना भाई, मुझे ना अंदर से पता। और आज मैंने भाई हेयर मसाज करा ली, मुझे बहुत रिलैक्स मिला, क्योंकि हमेशा ना मेरे को आधे सिर में पेन रहता है। जब भी देखो ना आधे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। लेकिन ऑयल कराने के बाद ना फेस देखो कैसा लगता है। लेकिन अगर आप लोग को कहीं जाना है और आपने हेयर ऑयल का रखा है, तो आप इस तरीके से अपनी हेयर स्टाइल बना के जा सकते हो और जुड़ा कर लें अच्छे से। थोड़ा सा, मैं तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं तो काम करना है, मैं एक तरीके से बता रही हूँ कि आप बिल्कुल फ्लैट। देखो आजकल हीरोइनें ज़्यादातर ऐसे करती है, फ्लैट कर लेती है बिल्कुल बालों को, यानी जैसे क्या कहते हैं दीपिका पादुकोण ने भी किया हुआ था, एक में ऐश्वर्या राय ने भी किया था। और फिर बहुत अच्छे से अपनी मांग भर ले, यानी एक फैशन का फैशन हो जाएगा, आपकी हेयर स्टाइल भी बन जाएगी। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम कुछ अगला दिन ऐसा पड़ जाता है, या फिर वो दिन ऐसा होता है कि हम हेयर वॉश नहीं कर सकते, खासकर होता है हमारे साथ, और हमें कहीं जाना है, तो हम ना इस तरीके से अपना ट्राई कर सकते हैं। अपना हेयर स्टाइल की हेयर स्टाइल बन जाती है और अपना काम का काम हो जाता है। तो मैंने ना बहुत ऑयल कराया है, यानी ऐसा नहीं है कि बहुत कम, बहुत ओवर ऑयल करा रखा है। क्योंकि आज जब भी जाके मेरे सिर में बहुत आराम है, क्योंकि वो कम से कम आधा घंटा करती हैं बहुत अच्छे से। हमेशा वो मालिश ना इतनी अच्छी करती है कि आपको ना इतना रिलैक्स और नींद आ जाती है ना, पूरा बॉडी ना, पूरी बॉडी होती है सिर के थ्रू ना, पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। मेरी तो होती है भाई, मुझे बहुत रिलैक्स मिलता है। मुझे बहुत दिन से ना आधे सिर में ना बहुत ज़्यादा पेन चल रहा था, और हमेशा ऐसे चलता है, ऐसे, यानी ये पूरा हिस्सा मेरे को पूरा पेन होता है। और ऐसे भी नहीं कि धीरे धीरे, पूरा ऐसे ऐसे करके होता है, बहुत तेज तेज, धीरे धीरे, फिर बहुत तेज तेज, ऐसा लगता है कोई मार रहा है। तो आज जाके मुझे बहुत रिलैक्स है। मैं उन्हें फ़ोन किया था तो वो आ गई थी, फिर मैंने आराम से जल्दी जल्दी अपना आज सुबह ही काम कर लिया था, और फिर उसके बाद मसाज कराई। क्योंकि बच्चों की थी आज हॉलीडे, संडे है तो सभी का हॉलीडे आज, तो इस वजह से मैंने सोचा था कि आज थोड़ा टाइम अपना आपको दिया। डेली सही हो जाता है अपना आपको, तो डेली देना चाहो डेली दे सकते हो, लेकिन आज मैंने थोड़ा पर्सनली ले लिया था कि थोड़ा सा मुझे बस अब रिलैक्स करने देना। तो उसके बाद मैं ना हेयर मसाज करके अब थोड़ी देर सो जाऊंगी, थोड़ा रिलैक्स कर लूँ, ताकि मुझे थोड़ा बहुत अच्छे से रिलैक्स मिले। क्योंकि आइज़ आप देख सकते हो, आइज़ भी मेरी चढ़ी रहती है इस दर्द के कारण ना। तो अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूंगी, और अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज़ 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 कमेंट्स भी ज़रूर कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो। वीडियो इतनी बुरी लगती है क्या? प्लीज़ लाइक।